हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास फिर से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वैसे विद्यार्थी जो नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, इंटरमीडिएट का, क्लास 12 का, जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा है। पिछले 2 क्लास में मैंने बताया था मैच द फॉलोइंग के बारे में, प्रोज सेक्शन से और पोइट्री सेक्शन में। आज जो है मैं रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 1 का प्रोज सेक्शन से चैप्टर 1 का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के से 10 VBI ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं और जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे और या तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि मेरे क्लास को कम से कम मेरे चैनल को विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट्स, सारा वीडियो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ही होगा, क्योंकि दिसंबर में पूरा दिसंबर, फिर नेक्स्ट ईयर पूरा जनवरी जो है ना, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्लास ही होगा मेरा। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा है इंटर में, इंटरमीडिएट में, क्लास 12 में, और जो नेक्स्ट ईयर फरवरी में एग्जामिनेशन देने जा रहा है, तो ये पहला रेनबो पार्ट 2 से प्रो सेक्शन से पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से 10 ऑब्जेक्टिव VBI मैं अभी बताने जा रहा हूं। वैसे ये देख लेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से 10 ऑब्जेक्टिव मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनेंगे, कॉपी कलम लेके साथ में बैठेंगे या इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला नंबर 1 है कि सिविलाइजेशन हैज taught us to be more dash with each other। सिविलाइजेशन का अर्थ क्या हुआ? सभ्यता। तो सभ्यता ने हम सभी को सिखाया है क्या होना, एक दूसरे से मोर फ्रेंडली होना सिखाया है। तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जीलस, ऑप्शन बी फ्रेंडली, ऑप्शन सी सैड, ऑप्शन डी कॉम्पिटिटिव। तो क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। नोट कर ले, फ्रेंडली। नंबर 2 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। सेटिस्फाइड का अर्थ हुआ संतुष्ट। तो हु वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए ओल्ड पीपल, बी आर एंसेस्टर्स, सी यूथ्स, डी एडल्ट्स। ओल्ड पीपल होगा कि आर एंसेस्टर्स होगा या यूथ होगा या एडल्ट होगा? तो क्या होगा? इसका ऑप्शन बी होगा, आवर एंसेस्टर्स। आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्टर्स का अर्थ हुआ ANCESTOR। एंसेस्टर का अर्थ हुआ का मतलब पूर्वज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आवर एंसेस्टर्स, ये VBI इसीलिए है क्योंकि ये पिछले एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये जो पहला क्वेश्चन है वो 2021 में पूछा गया है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल। आर एंसेस्टर एंजॉयड डैश रूल, ये 2021 में ये भी पूछा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए नाइस, ऑप्शन बी सोसाइटी, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी नेशन। नाइस NICE, नाइस, बी सोसाइटी समाज, सी होम, डी नेशन। तो इस चारों में कौन होंगे? तो होम होंगे, होम होगा। नंबर 4, द गुजराती इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समकक्ष। इक्विवेलेंट EQUIVALENT। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समकक्ष। इक्विवेलेंट का अर्थ हुआ समकक्ष। तो द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, यानी गुजरात ले जाते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन है। बैड कॉन्डक्ट, बी इंटेलिजेंट कॉन्डक्ट, सी गुड कॉन्डक्ट, डी डिलाइटफुल कॉन्डक्ट। 4 ऑप्शन है। बैड कॉन्डक्ट, इंटेलिजेंट कॉन्डक्ट, गुड कॉन्डक्ट, डिलाइटफुल कॉन्डक्ट। कॉन्डक्ट का मतलब होता है आचरण, CONDUCT। कॉन्डक्ट का अर्थ होता है आचरण। इसका उसको भी नोट कर लेंगे। वर्ड मीनिंग नोट करने से ये होगा विद्यार्थी का वर्ड स्टॉक बढ़ेगा, तो इंग्लिश को समझने में आसानी होगी। तो इंग्लिश को इजीली समझ सकते हैं अगर वर्ड स्टॉक होगा तो इसका
क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना बी ऑफ होगा इंटेलिजेंट कंडक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट फ्रॉम। सम, फिर से दोहराना चाहूंगा, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस रेजिस्ट। तो रेजिस्ट का अर्थ होता है विरोध करना, रेजिस्ट का अर्थ हुआ विरोध करना। चलिए इस पर आते हैं। तो ये इसके 4 ऑप्शन है, भारत इज माय होम, सेक्शन ऑप्शन बी अ पिंच ऑफ स्नफ, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन डी इंडिया आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो इसका होगा ऑब्वियस है, ये पढ़ा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ऑब्जेक्टिव, तो ये जो है ना ये स्टेटमेंट ये है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी हमारे पूर्वज ने जो है मशीन को इजाद नहीं किया, मशीन का इन्वेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए ऑप्शन ए दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, वे जानते थे हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, स्लेव का अर्थ होता है SLAVE, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। तो इसका होगा 2 ही ऑप्शन मैंने दिया है, तो यही होगा इसका, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आफ्टर ऑल, आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब हुआ आखिरकार, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आखिरकार हिंदुइज्म में तो कुछ है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जिसने जो है ना इसको क्या किया है, अभी तक जिंदा रखा है, एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहने का मतलब ये जो है ना ये सेंटेंस कहां से लिया गया है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, इन ऑब्वियस है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। इसका पहले अर्थ समझेंगे कि मोड ऑफ कंडक्ट मींस होता है आचरण की विधा, है ना, आचरण की विधा, पॉइंट आउट यहाँ मतलब संकेत करना, पाथ ऑफ ड्यूटी मींस होता है कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी सभ्यता है ना, आचरण की वह विधा है जो आदमी को उसके कर्तव्य पथ की ओर संकेत करता है। इसके ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही ये लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही होगा। क्वेश्चन 9 ग्लोरी, इंडियाज ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है गौरव, ग्लोरी का अर्थ हो गया GLORY, ग्लोरी का मतलब हुआ गौरव, गौरव, मतलब इंडियाज ग्लोरी इज दैट, है ना, इट्स सिविलाइजेशन हैज रिमेन्ड, ऑप्शन ए मूवेबल, ऑप्शन बी इग्नोरेंट, ऑप्शन सी इमूवेबल, ऑप्शन डी अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। तो मूवेबल मींस होता है चलायमान, इग्नोरेंट मींस होता है अशिक्षित, अबोध, सी इमूवेबल, इमूवेबल मींस होता है, इमूवेबल मींस चलायमान, इमूवेबल मींस होता है अचल, इमूवेबल मींस होता है अचल, स्थिर। डी अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का होता है असभ्य। तो इंडियाज ग्लोरी इज दैट, मतलब भारत की का गौरव यह है कि इसकी सभ्यता जो है ना अभी भी क्या है, स्थिर है। तो इसका ऑप्शन होगा सी इमूवेबल, इमूवेबल मींस होता है स्थिर। क्वेश्चन नंबर 10 अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट, फिजिकल हार्मोनी का मतलब हुआ शारीरिक सामंजस्य, एंड कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब हुआ आराम, a certain degree of physical harmony and comfort is necessary has been taken from, कहां से लिया गया ये सेंटेंस, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन बी है अ पिंच ऑफ स्नफ, ऑप्शन सी है द आर्टिस्ट
ऑप्शन डी है भारत इज माय होम। तो ऑब्वियस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही ये 10 VBI ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये होगा ये सेंटेंस, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट मतलब एक निश्चित मात्रा में शारीरिक सामंजस्य और आराम जरूरी है। तो ये कहां से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये सारे हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देख लेंगे जरूर। नेक्स्ट जो है ना, मैं VBI वॉइस से बताऊंगा, वॉइस से नेक्स्ट क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VBI एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्लास में मैं वॉइस बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।